that contain all character in the file, then we use file dot read. Full code would work like this. जैसे हमने लिखा हुआ यहाँ पे फाइल इक्वल टू ओपन फाइल डॉट txt और r, यानी रीड मोड में मेरी फाइल है, तो इससे क्या प्रिंट कर दिया मैंने फाइल डॉट रीड। तो जो फाइल डॉट रीड में यहाँ पे करूंगा तो ये क्या करेगा, ये पूरी फाइल की जो कंटेनर ऑल कैरेक्टर्स जो होंगे इस फाइल के अंदर वो हमारे प्रिंटेड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने आपके राइट यूज किया है, राइट लाइन्स यूज किया है। अब राइट मैंने यूज किया फाइल वन डॉट राइट, जैसा लिखा मैंने हेलो, और तो हेलो यहाँ पे प्रिंट आ गया। इसके बाद स्लैश एन था, स्लैश एन ने क्या किया, लाइन चेंज कर दिया। इसके बाद लिखा है फाइल वन डॉट राइट लाइन्स, लाइन्स का मतलब है जितनी भी लाइनें हैं उन सभी को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे मैंने जो आपका लिस्ट लिया था वो लिया था एल से, और जब एल से मैंने लिस्ट डिफाइन की थी तो उसमें क्या लिखा था, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन। अब क्योंकि मैंने लाइन्स लिया था तो जब लाइन्स में लूंगा तो यहाँ अलग अलग मेरा जो वो प्रिंट है आ जाएगा, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन। उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दूंगा। ये हमारा आपका रीड मोड, रीड और राइट मोड में हमने फाइल ओपन किया है। कौन सी फाइल को, माई फाइल को। इसके बाद हमारे यहाँ पे अभी मैंने बताया भाई जो रीड होता है, रीड के अंदर हमारे फाइल को लाइन बाय लाइन ले सकते हैं हम, रीड लाइन और रीड लाइन्स। ध्यान रखें, रीड क्या करेगा, रिटर्न द रीड बाइट इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी कि पूरे स्ट्रिंग के बजाय वो हमारा एक एक बाइट के रूप में रीड करेगा। इफ नो एंड स्पेसिफिक रीड द एंटायर फाइल, इसमें कैसे यूज करेंगे हम, सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट रीड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल वन जो है मेरा वो फाइल का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये फाइल का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा है रीड लाइन क्या करेगा, रीड्स ए लाइन ऑफ द फाइल एंड रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड एंड रीड एट मोस्ट एन बाइट, हाउएवर डज नॉट रीड्स मोर देन वन लाइन इवन इफ एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द लाइन फाइल डॉट एग्जिस्ट। तब यदि आपने मान लो सेकंड लाइन को प्रिंट करवाना है, सेकंड को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन की 2 लिख देंगे, तीसरी करना तो तीसरी, 3 4 5 जो भी नंबर आपका है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। एन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है रीड लाइन क्या करेगा, रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न देम एज ईच लाइन ए स्ट्रिंग एलिमेंट ए लास्ट। जैसे हमारे यहाँ पे है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, और यहाँ पे हमने यूज किया है जैसे राइट लाइन लिखा है वैसे आप रीड लाइन लिख सकते हो, वैसे हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया है। इसमें हमारा था सबसे पहले हमने क्या किया, एम्पटी फाइल ली और उसके अंदर कुछ लाइनें हमने लिखी है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया लाइन 1 है जिसमें मैंने ये लिया है, लाइन्स है मेरी, लाइन्स के अंदर सारा ये लिखा मैंने। इसके बाद ओपन किया मैंने किसको, राइट मोड में, किसको, फाइल को, फाइल रीड राइट को ओपन कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट है माई फाइल मेरा, माई फाइल डॉट राइट लाइन 1, और लाइन 1 में क्या है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया माई फाइल जो ऑब्जेक्ट था, उसके बाद मैंने राइट लाइन्स लिखा, और लाइन्स में कौन सा ले लिया हमने, लाइन्स ले लिया। तो जब मैंने इसको लिया तो मेरा ये कंप्लीट जो है वो कंप्लीट होके यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद मेरा ये जो एंड लाइन था वो मेरा यहाँ पे आ गया, और इसके बाद आ जाएगा ऑप्शन राइटिंग कंप्लीट, यानी कि ये तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और जब प्रिंट राइटिंग कंप्लीट किया तो ये मेरा मैसेज आएगा आपका स्क्रिप्ट के अंदर। चलिए अब यहाँ पे हमारा है कैरेक्टर इनकोडिंग, वो हम बाइनरी में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट यू मे फेस इज द इनकोडिंग ऑफ द बाइट डाटा। इनकोडिंग इज ए ट्रांसलेशन फ्रॉम बाइट डाटा टू ह्यूमन रीडेबल कोड। जैसे हमारा एस्काई कोड है, एस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो भी हमारा 7 बिट कोड होता है जो हमारे डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा ए है, ए के लिए जो मेरा डाटा होगा वो मेरा होगा 11000001, ये मेरा एस्काई कोड होगा, ध्यान रखें आप। इसके बाद आपका है This is typically done by assigning a numerical values to represent a character. The two most common encoding are
ASCII एंड यूनिकोड। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और यूनिकोड यूनिवर्सल कोड। ASCII हमारा 128 कैरेक्टर लेता है, जबकि यूनिकोड जो है हमारा वो हमारे इतने कैरेक्टर्स को लेगा आपका। ASCII हमारा क्या है, एक्चुअली हमारा एक सबसेट है किसका, यूनिकोड का। यूनिकोड 8 UTF मींस 8 बिट, meaning that ASCII and Unicode share the same numerical two character values. It is important to note that parsing a file with the incorrect character encoding can lead to failure or misrepresentation of the character. For example, if a file was created using the UTF-8 encoding and you try to parse it using the ASCII, if there is a character that is outside of those 128 values, then error will be thrown. और यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट कैटेगरी जो होती है फाइल ऑब्जेक्ट की, वो 3 होती है। एक होती है टेक्स्ट फाइल की, एक होती है बफर्ड बाइनरी लाइन की, और एक होती है रॉ बाइनरी लाइन की फाइल्स की। अब इसके बाद हम इसको आगे रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, आपके ऑपरेशंस जो थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दैट्स ऑल for today, but before going through one more operations I want to describe with you, that is append. Already I have discussed. This is the operation which can be used to add the content in existing file. हमने बताया था भाई यदि W मोड हमने यूज किया है और उस फाइल में यदि हम कुछ राइट करते हैं तो पहले वाला कंटेंट वो इरेज कर देगा और नया कंटेंट उसमें ऐड कर देगा। बट इफ वी यूज A मोड यानी कि append मोड, then the text will be added after the existing text means end of the line. अब यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है और इस फाइल के अंदर मैंने अपना डाटा जो है ऐड कर दिया है। दिस लाइन यहाँ पे इस तरीके से, मान लो मेरी यहाँ पे ये फाइल थी जिसमें ये टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी था और इसके अंदर मैंने ये लाइन ऐड करनी है नवोदय विद्यालय समिति। अब नवोदय विद्यालय समिति के लिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे ए मोड लेके और यहाँ जो मैं लिखा हुआ है एट दिस लाइन, इसकी बजाय लिख दूंगा नवोदय विद्यालय समिति। तो मेरा जो टेक्स्ट है पहले वाला टेक्स्ट भी रहेगा और अगले वाला टेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे होते हैं कुछ अदर कमांड्स होती हैं जिनको हम वेरियस टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें एक आर स्ट्रिप है, एक हमारा एल स्ट्रिप है। आर स्ट्रिप हमारा यूज करेंगे। अब आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप जो भी हमारा है ये क्या करेगा, जो फाइल लाइन के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को खत्म करेगा। आर मतलब राइट स्पेस और एल स्पेस मतलब राइट स्पेस, उनको आपका खत्म कर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन फाइल हैंडलिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल। Thank you. Have a nice day. Please, if you like the videos or teaching strategy, then you must share, like or subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.